गुरु चरणों की निर्मल भाव से सेवा करने से, गुरु चरणों के दृढ़ आश्रय से, भगवत प्रेमी महानुभावों के संग से, श्रद्धापूर्वक भगवत कथा का श्रवण करने से, भगवान के नाम का, भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन करने से, श्री चरणों का ध्यान करने से, मंदिर में भगवान की श्री विग्रह की आराधना करने से, जीव मात्र पर दया का भाव, करुणा का भाव रखने से, श्री प्रहलाद जी ने कहा इन सब उपायों से मनुष्य को श्री कृष्ण के श्री चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब अनन्य भक्ति प्राप्त होती है, यहां इस श्लोक में एक प्रकार से लक्षण बताया है कि जब भक्ति प्राप्त होती है तब कैसी दशा होती है। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यते। फिर जब भगवान की लीला कथा का श्रवण किया जाता है, भगवान के गुणों का गान किया जाता है, प्रभु के भक्तों के अत्यंत पवित्र चरित्रों का श्रवण किया जाता है, तो अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। आंसुओं के मारे कंठ स्वर गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने लगता है, नाचने लगता है। और आगे तो यहां तक कहा कि ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, कभी भगवत भाव से सभी की वंदना करने लगता है। और इस प्रकार भगवान में तन्मय हो जाता है। अनन्य भक्ति प्राप्त हो तो फिर ऐसी दशा होती है, ऐसी स्थिति होती है। सुन सखी दशा होत जब प्रेम की। तभी कई बार आपसे मैंने निवेदन किया, प्रेम भक्ति, अरे कोई साधारण बात है प्रेम भाव प्राप्त हो जाना, भक्ति भाव प्राप्त हो जाना। मद्गुण श्रुति मात्रेण, भगवान कह रहे हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। मद्गुण श्रुति मात्रेण, सुना बस और वृत्ति तन्मय हो गई, तदाकार हो गई। तो यहां श्री प्रहलाद जी बता रहे हैं जब भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर तो धरत है पग और परत है कितहु, सुधि नाही धन धाम की, और नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की। आपको बहुत पहले कभी मैंने निवेदन किया था, ये जो जगत प्रपंच है ये अपने छोड़ने से नहीं छूटता है, रस बल छूटे जो विषय रस। प्रभु की कृपा हो, प्रेमी अनुरागी संत मिले, संतों की कृपा से सत्संग, और सत्संग की कृपा से रसानुभूति होती है, और इस रसानुभूति के बल पर फिर ये विषय रस छूटता है, फिर ये जगत प्रपंच बुलाया जाता है, छूटता है, छोड़ा नहीं जाता। यहां कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, छोड़ा नहीं जाता है, ये तो छूट जाता है, बिना प्रयास छूटता है। और इस प्रकार जब सहज रीति से छूटता है तभी वो छूटना सुफलदायी होता है। क्योंकि आप छोड़ने वाले होंगे तो फिर आप पकड़ भी लेंगे। और मैंने तो यह भी देखा है कि जब व्यक्ति छोड़ता है, जब व्यक्ति अपने प्रयास से छोड़ता है ना, तो फिर एक वस्तु छोड़ता है और दूसरी वस्तु पकड़ता है। एक घर छोड़ा, 4 संबंध छोड़े, हजारों संबंध बना लिए। एक स्थान छोड़ा ईट पत्थर का, जाने कितने बना लिए, कितने खड़े कर लिए। यद्यपि
इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात मैं आपसे नहीं, स्वयं से कह रहा हूं, क्योंकि ये सत्संग तो हम सब के लिए है ना। इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान की माया कैसी है, देखत चढ़े और छुअत उर लागे। आपने जैसे ही चिंतन से भी उसका स्पर्श किया, ऐसा ना हो कि तुम ही पर आकर सवार हो जाए। तो ये तो दोनों कान पकड़ के बात कह रहा हूं कि इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। और सूत्र क्या है, भगवान की कृपा से कोई प्रेमी अनुरागी संत मिले, संत मिले तो सत्संग मिले, और सत्संग मिले तो मोह का भंजन हो। मूल तो कृपा का ही तत्व कार्य करता है। चितवही राम कृपा करी जब ही। इसलिए 2 दिन पहले आपको कह रहा था, बस यही सबसे सुंदर प्रार्थना है। प्रभु से कहिए, एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। हमारे यहां नित्य गान किया जाता है ना, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो माही, बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मुहि देव, इत हरिवंश के लाडले, मोहे अपनी कर ले। देखो, जब तक देह की विस्मृति ना हो ना, जब तक अपना आपा बुलाया ना जाए, तब तक भगवत रस की अनुभूति संभव नहीं है। बुलाया ना जाए अर्थात जब तक आप इसको बुलाने के लिए तैयार ना हो। खूब कहा है कहने वाले ने, और ठीक कहा है, ऐसा ही है। मिटा अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। इन कुछ लफ्जों में कहने वाले ने बहुत कुछ कह दिया। मिटा अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मुझे तो यहां तक लगता है कि संसार से मिलने वाली संसार जन्य प्रत्येक अनुकूलता, वो धन हो, संपत्ति हो, मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, संसार से मिलने वाली प्रत्येक अनुकूलता भगवान से दूर ले जाने वाली है। और मैं बहुत सोच विचार कर ये बात कह रहा हूं, बहुत निकट से अनुभव करके मैं ये निवेदन कर रहा हूं। यहां से मिलने वाली प्रत्येक अनुकूलता, जिसके लिए हम मरे चले जाते हैं, जिसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जिसको पाने के लिए सब प्रयास करते हैं, वो सब वस्तु भगवान से दूर ले जाने वाली है। वो सब वस्तु भगवत विमुख बनाने वाली है। संतों की कृपा से धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है। बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। संतों की कृपा से समझ आ रहा है उनके शब्दों का महत्व, उनका मूल्य, उनका वास्तविक अर्थ, कि क्यों श्री स्वामी जी ने कहा कि मैं अपने जीवन में आने वाले दुख का उपकार नहीं चुका सकता। इसी ने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया है। इसी दुख ने दुखहारी भगवान से मिलाया है। अब कोई कहे भाई कैसे छूटे ये सब, छोड़ने के लिए तैयार होइए, कहिए भगवान से, सच्चे हृदय से कहिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। सच्चे हृदय से कहो, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। करना कुछ भी नहीं है, बस कहना है, सच्चे हृदय से कह दीजिए। हाँ, एक बात है, क्योंकि सत्य स्वरूप है, असत्य वहां तक पहुंचता नहीं। जैसे सूर्य के निकट अंधकार पहुंच नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं पहुंच सकता।
सूर्य का स्वभाव स्वरूप ऐसा है ना, अंधकार पास आ ही नहीं सकता। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान है, असत्य उन तक जाता नहीं। सच्चे हृदय से केवल कहना है, केवल कह दीजिए। सच्ची बात सुनते भी हैं, सच्ची बात मानते भी हैं। और प्रभु अगर मान लें फिर देर कितनी है। भटकने में जन्म जन्म लगते हैं, प्रभु से मिलने में तो एक क्षण लगता है। प्रभु मान ले ये बात, देर कितनी है, देर नहीं लगती। मुझे स्मरण नहीं आ रहा ये वाक्य किसने कहा। एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ये बात कहते हैं कि जितना काल, जितनी अवधि, जितना समय एक कमल पुष्प की पंखुड़ी को सुई से भेदने में लगता है, एक सेकंड उसके सामने बहुत बड़ा है। एक कमल पुष्प की एक पंखुड़ी को सुई से भेदने में जितना समय लगता है, प्रभु से मिलने में बस उतना ही समय लगता है। भगवत साक्षात्कार में उतना ही समय लगता है। करना कुछ नहीं है हमने, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग, कि कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं है, केवल कहना है। बस सच्चे हृदय से कहना है। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। सोई करावे जो तुध पावे, सोई करावे जो तुध पावे, मोहे सयाणप कछु नावे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, 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 प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। क्योंकि भाई हम तो इतने दुर्बल हैं, पहले तो अपना दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ भी जाए तो हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है उस दोष को हम दूर कर सके। इसलिए श्री ध्रुवदास जी कह रहे, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। मैं तो सबे अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न कोई, तो जड़ हूं, मुझ में तो हिलने डुलने की भी सामर्थ्य नहीं है, क्या पुरुषार्थ करूंगा। अपना दोष दिखाई पड़ रहा है, ये भी सत्संग की ही कृपा है। संत ने दर्पण दिखाया है, अपना दोष दिखाई पड़ रहा है, ये भी सत्संग की ही कृपा है। सर्वतोभावेन आपकी कृपा पर आश्रित हैं। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी
प्रभु डोरी हाथ प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, 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 प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु तो सुनने को तैयार ही बैठे हैं। हमारी ओर से कमी कहाँ रह जाती है, हमारी ओर से अभाव कहाँ होता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उस प्रार्थना में एक आग्रह होता है। हम कहते हैं प्रभु से डोर आपके हाथ में है, लेकिन हमारी प्रार्थना में एक आग्रह होता है, एक चाह होती है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। सच्ची प्रार्थना क्या है? जो आपको रुचे वो हो। मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपको मैंने प्रसंग सुनाया था ना, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, जब उनको भगवत साक्षात्कार हुआ तो पहले आकाशवाणी हुई, किस रूप का दर्शन चाहते हो? स्वामी जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, सचराचर के पालन हारे, मैं क्या जानू रूप तुम्हारे। मैं नहीं जानता आपका रूप क्या है। आपको जो रुचे, आपको जो भाए, जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभ के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई। आपको जो रुचे, हमारी प्रार्थना ऐसी हो, अपनी ओर से कोई आग्रह ना हो, ऐसा हो। होता है हमारे मन में जो हमारी इच्छा कामना है ना, वही आग्रह का रूप ले लेती है। प्रार्थना तो करते हैं प्रभु से, लेकिन मन में कहीं ना कहीं रहता है भाई ऐसा हो जाए तो अच्छा है। इतना भी अगर आप सोच रहे हो ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ये भी आग्रह ही है ना। इसी से मुक्त होना है, क्योंकि आधा अधूरा कोई काम प्रभु नहीं करते। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। अभी 3-4 दिन पहले एक माता ने मुझसे प्रश्न किया था कि मुझे श्री जी ने प्रेरणा दी है अमुक रंग का वस्त्र पहनने की। क्या पीला रंग लिखा था। मुझे श्री जी ने प्रेरणा दी है कि अब मैं इसी रंग का वस्त्र धारण करूं, और मैंने अपने माता पिता से भी अनुमति ले ली है। अब इसको पहनने का क्या नियम है, इसके बाद क्या करना होगा, ये सब आप बताएं। भाई श्री जी ने तुमको प्रेरणा की या नहीं की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं श्री जी प्रेरणा करती है तो आधी अधूरी नहीं करती। कोई भी काम वो आधा अधूरा नहीं करती है। अगर उन्होंने प्रेरणा दी है, अगर उनकी इच्छा से आपके हृदय में कोई भाव आया है, तो उस भाव में तो प्रकाश होगा। वो तो आगे पीछे का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ऐसी कैसी प्रेरणा श्री जी ने की, उसके बाद भी आपके मन में अभी प्रश्न बचा है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। संशय का अंधेरा कैसे रह सकता है भगवत प्रेरणा के बाद? तभी तो कहता हूं आपसे, कहने वाले कहते हैं श्री जी की ऐसी इच्छा है, श्री जी की हमको ऐसी प्रेरणा हुई, कुछ तो कहते हैं श्री जी की ऐसी आज्ञा हुई।
हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में राग द्वेष बना रहे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम पर अभी श्री जी की ऐसी कृपा नहीं होगी, पर लेकिन संतों गुरुजनों की कृपा से यह पता है कि कृपा का स्वरूप क्या है, कृपा होती है तो क्या होता है। जैसे यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं, जब अनन्य भक्ति हो जाती है भगवान में, क्या होता है उसके बाद। ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में तो अभी तक तो घटी नहीं। अभी तो भाई लोक की लज्जा, ये सब विचार अभी तो रहता ही है। और जब तक शरीर, देहात्म बुद्धि जब तक है, जब तक अपने आप को हम शरीर समझते हैं, तब तक ये सब रहता ही है। अनन्य भक्ति के द्वारा ही ये बंधन कटता है। तभी मैंने उस दिन शंभू जी से कहा, ये सब झंझट बंद करो। पहले बंद ही था, फिर मुझे लगा ठीक है भाई, कभी कभी इतना सुनने के बाद भी एक आदमी नहीं समझता है। तो मुझे लगता था कि एक कक्षा में अब सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो एक जैसी प्रज्ञा के तो नहीं होते ना, दे आर नॉट ऑफ सेम इंटेलिजेंस। अब एक बालक है जिसको 10 बार पाठ पढ़ाने पर भी नहीं समझ में आ रहा है, पर अध्यापक का कर्तव्य है कि 11वीं बार भी उसको पढ़ाए। पर फिर मुझे लगा भाई, यहां की वहां की व्यर्थ की बात, व्यर्थ की चर्चा, समय खराब होता है इसमें। समय जैसी अमूल्य संपत्ति नष्ट होती है, जिसकी हानि की पूर्ति नहीं हो सकती। तो श्री जी ने प्रेरणा की है, ऐसा वस्त्र पहनो, अभी आप ये बता दो आगे क्या करूं। जिन्होंने प्रेरणा की है वो ही बताएंगी कि आगे पीछे क्या करना है। और अगर वो प्रेरणा करती हैं तो ये सब प्रश्न नहीं रह जाता। इतना तो मेरा अनुभव अपने काम में ले लेना, ये मेरा अनुभव अपने काम में ले लेना। अगर प्रभु की ओर से कोई प्रेरणा होगी तो किसी भी प्रकार का द्वंद्व, किसी भी प्रकार का प्रश्न, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता। तो खैर, मैं तो ये कह रहा था कि कोई काम आधा अधूरा नहीं करते ठाकुर जी। जब तक आप डोर पूरी पूरी उनके हाथ में नहीं दोगे, तब तक वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो करावे सोई करना। और इस बात का आज जाकर विचार करना। हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, लेकिन भीतर कहीं एक आग्रह होता है, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। वो भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अपना मन गुरु को दे दीजिए। अपना मन ही ना हो, सब संकल्प विकल्प मन में ही तो हैं। और कहना चाहिए मन ही तो है सब संकल्प विकल्प, अपना मन ही नहीं है। जब मन ही नहीं रहा, सब संकल्पों विकल्पों का बीज ही नष्ट हो गया। और फिर भगवान को देने योग्य वस्तु भी यही है। रहीम कहते हैं ना, समुद्र आपका घर है, लक्ष्मी आपकी गृहिणी है, मैं आपको क्या दूं? ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? फिर रहीम कहते हैं, ये ब्रज की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया है, मन आपके पास नहीं है, मैं अपना मन आपको देता हूं। बड़ा सुंदर श्लोक है, देखो मिल जाए तो। चलो ढूंढ लाएंगे। तो जो करावे सोई करना। और यही शरणागत भक्त का लक्षण है, यही शरणागति का स्वरूप है। तो हम बात क्या कह रहे थे? कैसे कृपा करें भगवान? मूल में कृपा है, भगवान कृपा करें, कोई प्रेमी अनुरागी संत मिले, अपनी सबसे प्रिय वस्तु ऐसे क्यों दे दे भगवान? श्री महाप्रभु जी ने कहा ना नाहरमल जी से, अरे वो सब दे देते हैं, कोटि कोटि वरदान। महाप्रभु जी कह रहे नाहरमल जी से, जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं। अच्छा, देवी देवता तो बहुत हिसाब किताब से देते हैं। वो महात्मा को कह दिया ना, एक बूंद रक्त की तुम्हारी कोई ले जाए तो स्वस्थ हो जाएगा, तो वो तो बहुत देख समझ कर देते हैं, चतुराई से देते हैं। हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं है, तो उदार शिरोमणि है, देते समय विचार नहीं करते, कोटि कोटि वरदान देते हैं। हां, पर महाप्रभु जी ने कहा लेकिन अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। आपने ले लिया,
ये हाथ से गए, इनको यदि हाथ में रखना है, ये प्रेम रज्जू में बंधे रहें, तो एक ही उपाय है। बस ये कहते हैं हमारे अतिरिक्त आप कुछ चाहो मत। आपको एक प्रसंग सुनाया था ना मैंने, अब जब ब्रजवासियों ने लाठी लगानी शुरू की गिरिराज जी को, गिरिराज जी गड़गड़ गड़गड़ आने लगे। ब्रजवासियों ने कहा नहीं भाई, हमारी बात तो मान नहीं रहे हैं। अब ठाकुर जी ने कहा भैया ये तो काम मेरो ही है, मैं ही करूंगा, तुम अपनो काम करो। ब्रजवासियों का कार्य क्या है? बोले तुम बस कन्हैया कन्हैया करते रहो, तुम मेरी शरण में रहो, मुझे देखते रहो, मुझे निहारते रहो, मुझे दुलारते रहो, मुझे पुकारते रहो, मुझे संवारते रहो। तुम्हारा कार्य ये है, ये सब कार्य मेरा है, ये तो मैं करूंगा। और ठाकुर जी यही बता रहे हैं, मुझे कोई श्रम थोड़ी पड़ता है इसमें। ये तो ब्रजवासियों का लाड़ था ना, उनको लगा कि कन्हैया श्रमित हो रहा होगा, क्योंकि उस समय ऐश्वर्य तिरोहित हो चुका था। ब्रजवासियों की दृष्टि में ऐश्वर्य नहीं था, भगवान की लीला शक्ति ने सब कार्य किया था। पर ठाकुर जी कह रहे भाई इस कार्य को करने में कोई श्रम थोड़ी है। कनिष्ठिका पर धारण किया है श्री गिरिराज जी को, मेरा कार्य है मैं करूंगा, तुम्हारा कार्य तुम करो। तुम मुझे देखो, मुझे निहारो और मुझे पुकारो। इस विधि भगवान कृपा करें, फिर संत मिले तो मोह का भंजन करने वाली भगवत कथा श्रवण करने को मिले। ये देहात्म बुद्धि नष्ट हो। कहा था आपसे मैंने, इस देश में स्वयं को शरीर मानना यही सबसे बड़ा पाप है। यहीं से सारे विकार जन्म लेते हैं। ये पाप छूटे सत्संग की कृपा से, सत्संग मिले भगवत कृपा से। और भगवत कृपा के लिए प्रभु को पुकारिए, डोर दीजिए प्रभु के हाथ में। कई बार आपसे कहता हूं कि बहुत तरीके की बाजियां खेल खेल के देख ली, अंत में हारे ही। एक बार संतों गुरुजनों की बात मानकर कि जीवन की बाजी ऐसे खेल कर देखो, पहले हार जाओ। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, पहले हार जाओ सब कुछ, थक हार कर चले जाओ प्रभु की शरण में। मौसम दीन न दीन हित। आहा, गोस्वामी जी कह रहे देखो प्रभु कैसा सुंदर संयोग बना है, सब गुण मिल रहे हैं। मौसम दीन, मेरे जैसा दीन नहीं है, आपके जैसा दीनानाथ नहीं है। तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। मैं देखता हूं कितना सरल मार्ग है ये, कितनी सरलता से प्रभु मिल जाने वाले हैं। बस सच्चे हृदय से बस जाकर उनको कुछ कहना है। आप सच्चे हृदय से कहोगे, वो सुनेंगे, मानेंगे और बात बन जाएगी। पर अब जाने ये भगवान की माया है, ये जीव की दुष्टता है, या ये क्या है, ये तो प्रभु जाने। लेकिन हम प्रभु को चाहते नहीं, प्रभु को नहीं चाहते। सहजो बाई जी कहती है, प्रभुता को हर कोई चहे, पर प्रभु को चहे ना कोई। पूज्य श्री पंडित जी महाराज नेत्रों में जल भरकर तो सिसकने लगते थे, रोते रोते कहते थे, बोले हमने यहाँ की कुंडली देखी है। किसकी? ठाकुर जी की। बोले हमने यहाँ की कुंडली देखी है, यहाँ की कुंडली में ग्रह ही ऐसे पड़े हैं, या बेचारे को कोई ना चाहे। जब पढ़ा तो ये बात ने हृदय का स्पर्श कर लिया। बोले या बेचारे को कोई ना चाहे। और वस्तुतः ऐसा ही तो है, कोई बिरला ही तो होता है जो केवल प्रभु को चाहता है। सब प्रभु से ही तो चाहते हैं। कोई होता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई होता है जो केवल प्रभु को ही चाहता है, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। जाहि न चाहिए कछु कबहू, तुम सन सहज सनेह,
बसहु निरंतरता सुर सोरावर निज गे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे प्रभु बस वहीं रहना, आप वही आपके रहने योग्य स्थान है, इसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको चाहता है जो। और मैं तो भाई यहां बैठा हूं, कह रहा हूं, आप यहां बैठे सुन रहे हैं, पर पुण्य किसी के पूर्ण हो जाए, पूर्ण सौभाग्य किसी का जग जाए, तभी ऐसा भाव, ऐसी दशा, ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। इससे परे न और कोई भजन है और न और कोई सुख है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। तो हो सके तो हम अपने अंतर मन का ये परिष्कार करें, इतना भी आग्रह ना हो। हम कुछ चाहे ही क्यों, हमको तो केवल प्रभु को चाहना है, केवल प्रभु को चाहना है। एक बार इस रीति से डोर प्रभु के हाथ में देकर तो देखो, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती, रत्तीवाऊ न लग गई पार ब्रह्म सरना। लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। कह रहा था ना मैं आपसे, किसी ने कहा भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान ने कहा भाई हम करते हैं। हिंदी में कहते हैं पक्षधर, पक्षधर है ना, कि वो अमुक के पक्षधर हैं, ऐसे भगवान भक्तों के पक्षधर हैं। पक्ष धारण करना भगवान को प्रिय है। सिर पर मयूर पक्ष धारण करते हैं, पक्ष धारण करना भगवान को प्रिय है। भगवान लेते हैं भक्तों का पक्ष। तभी प्यारे संत कहते हैं, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरिधर पक्ष किए। हमारे बाबा कहा करते थे, के तो इनके पक्ष में चले जाओ और के इनको अपने पक्ष में कर लो। इन दोनों में से कोई एक काम कर लो, या तो इनके पक्ष में चले जाओ या फिर इनको अपने पक्ष में कर लो। इनको अपने पक्ष में करना थोड़ा कठिन है। ये आपके पक्ष में केवल एक ही प्रकार से हो सकते हैं, जाही ना चाहिए कछु कबहू तुम सन सहज सने। इनको अपने पक्ष में किया गोपियों ने, जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ दिया गोपियों ने इनके लिए, सब कुछ। 11 वर्ष तक नैमित्तिकी लीला में 11 वर्ष तक श्री ठाकुर जी यहां ब्रज में रहे लीला की। 11 वर्ष का संयोग, 111 वर्ष का वियोग ये गोपियों को मिला। 11 वर्ष साथ में रहे, 111 वर्ष का 10 गुना संयोग से 10 गुना अधिक वियोग गोपियों को मिला। गोपियों ने प्रसन्नता पूर्वक सहा, उसको स्वीकार किया। उद्धव जाने लगे तो आधे अधूरे शब्दों में बस इतना ही कह पाई कि उनसे कह देना, जैसी हैं बिहारी बस दासी तो तुम्हारी है, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। बिना मोल की दासी हैं। 10 वर्ष का 11 वर्ष का संयोग, 10 गुना वियोग। पर गोपियों ने गोपाल को अपने बस में किया है, गोपियों ने अपने पक्ष में किया। इसलिए नारद जी ने कुछ और ना कहा, कहकर कहा यथा व्रज गोपिका नाम। ऐसे तो अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कह रहे हैं
लेकिन ब्रह्मा जी ने सब ब्रजवासियों की स्तुति करके चरण रेणु गोपियों की ही मांगी। आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुस्त्यजो स्वजनवार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्मलता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। सब छोड़ दिया कृष्ण के लिए, सब कुछ छोड़ दिया। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। हम तो भी संसार कोई परिवार कोई घर कोई संसार कोई पकड़े बैठे हैं ना, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो। अच्छा अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। चलो ठीक है, सत्संग से सुन लिया, भाई ठाकुर जी से कुछ नहीं कहना, प्रभु जो आपकी इच्छा हो सो करिए, लेकिन मन के कोने में एक आग्रह है, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा हो। वो तो वहां तक देख ही रहे हैं, वो मन में वो आग्रह भी ना रहे। तब हुए आप निर्भर, तब हुए आप शरणागत। और अगर शरणागत हो गए तो फिर तो भगवान का प्रण है, राखहूं ताहि प्राण की नाम जो सभीत आवा सरनाई। सभीत जो इस संसार से भयभीत होकर आता है मेरे पास, उसको भटकने से भय लगता है। और कामना ही तो भटकाती है जीव को। कौन भटकाता है? कामना भटकाती है। जिसको इस भटकने से भय लगता है, जो भटकना नहीं चाहता। और सूरदास जी कह रहे हैं ना, सूरदास की सवय अविद्या देगी हरो नंदलाल। अब देर मत करिए प्रभु। जो अब और भटकना नहीं चाहता, जो इस भटकने से भयभीत हो गया है, जो सभीत आवा सरनाई। आहा, राखहूं ताहि प्राण की नाई। स्वयं भगवान ने कहा, ये ज्ञानी तो मेरा समझदार पुत्र है, उसको तो वो तो आत्मनिर्भर है, उसकी मैं बहुत परवाह नहीं करता। लेकिन मेरा भक्त जो मन सा वाचा कर्मणा मुझ पर ही आश्रित है, उसकी मैं एक क्षण के लिए भी संभाल करनी छोड़ नहीं सकता। और ऐसा होता ही है। दो बालक हैं, एक बढ़िया कमाता है, माता पिता को उसकी चिंता नहीं होती। एक है जो बेचारा कुछ दीनहीन है, उसकी चिंता माता पिता को होती है। माता को तो विशेष होती है, वो यहां से वहां से छुपा कर बचा कर उसके हाथ में धरती है। बालक के प्रति ममता है। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं, एक माता के हृदय में ऐसी ममता है, और प्रभु के हृदय में तो अनंत अनंत माताओं का वात्सल्य है। हमारे महाप्रभु जी श्री प्रिया जी के लिए कह रहे वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपैक सिंधु। अनंत अनंत माताओं का वात्सल्य है। एक माता के हृदय में वात्सल्य का बिंदु होता है, प्रभु उसी वात्सल्य के सिंधु हैं। तू प्यार का सागर है। कैसी संभाल प्रभु अपने भक्त की करते होंगे। सही तो कहा सूरदास जी ने, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। एक भक्त ही तो है जिसकी चिंता के मारे भगवान को नींद नहीं आती। भक्त निश्चिंत सोता है, भक्त की चिंता में भगवान नहीं सोते। कहां सोए द्वारिकाधीश। जब भीष्म पितामह ने संकल्प किया, अब क्या है ना, भीष्म भी भक्त हैं और अनन्य भक्त हैं। मुख्य भक्तों में से हैं भीष्म। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही भगवान के मुख्य भक्तों में से हैं। उन्हीं के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी। भीष्म की प्रतिज्ञा ऐसी कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजों गंगा जननी को
सांतनु सुत न कहाऊं। भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भीष्म, जैसे कोई कह देता है ना हम अपने बाप के नहीं, ऐसे कह देते हैं ना, वही बात भीष्म कह रहे हैं। तो लाजू गंगा जननी को सांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। आपने कहा है मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, आपकी ये प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा है मैं आपको शस्त्र ग्रहण करा कर छोड़ूंगा। अब भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम जीते हम हारे, हम तो तुमसे हारे ही हैं। इसी का दर्शन करके श्री बिंदु जी ने लिखा था, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भीष्म की प्रतिज्ञा है, भीष्म भी भक्त हैं, उनके पास भी भक्ति का ही बल है। भीष्म की भक्ति साधारण नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भीष्म प्रभु का ध्यान करते हैं और वहीं ब्रह्म मुहूर्त की बेला में प्रभु भीष्म का ध्यान करते हैं। आप भगवान का ध्यान करो, भगवान आपका ध्यान के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो उनका प्रण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप भगवान का ध्यान करो, भगवान आपका ध्यान करेंगे। आप भगवान का भजन करो, भगवान आपका भजन करेंगे। और तुम अपने बल अपनी सामर्थ्य से करोगे, वो अपनी सामर्थ्य से करेंगे। जीव तो जो काम करता है वो आधा अधूरा ही होता है, और भगवान जो करते हैं वो परिपूर्ण है। उनके द्वारा किया प्रत्येक कार्य परिपूर्णतम होता है। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, अब द्वारिकाधीश को चिंता हुई, इधर भी भक्त है, इधर भी भक्त है, चारों ओर भक्त हैं, कुंती, द्रौपदी, भीष्म, अर्जुन। भक्त और अभक्त में से एक को चुनना तो बड़ा सरल है। भक्त को चुन लिया, उन्होंने कहा कि चलो भाई एक ही बात तो है, हम भक्त का पक्षपात करते हैं, ठीक है हमको स्वीकार है, करेंगे। अब कोई बहुत बड़ा आदमी कहे भाई हम तो ऐसे ही करेंगे, अब कोई उसका कुछ नहीं कर पाता है, ये तो सबसे बड़े हैं, होते तो सबसे बड़े, कहते हैं हाँ भाई हम तो पक्षधर हैं। पर जब चारों ओर भक्त ही भक्त हो, एक से एक भक्त हैं, कुंती जी हैं, द्रौपदी है, अर्जुन है, इधर भीष्म है। अब बताओ इन चारों में से भगवान ने पक्ष किसका लिया है? किसका पक्ष लिया? अर्जुन है, भीष्म है। अर्जुन और भीष्म होते फिर तो स्पष्ट ही था अर्जुन का लिया, पर द्रौपदी और कुंती भी हैं। किसका पक्ष लिया भगवान ने? हाँ, भगवान ने यहां द्रौपदी का पक्ष लिया है। अर्जुन की हानि से बड़ी चिंता द्रौपदी को दिए वचन की है। और ऐसा क्यों है? इसका भी कारण है। ऐसा क्यों है? द्रौपदी का पक्ष क्यों लिया? अर्जुन भी सब छोड़कर कृष्ण को स्वीकार किए हैं। अर्जुन ने भी सब छोड़कर श्री कृष्ण को प्राप्त किया है, तो अर्जुन की भक्ति भी साधारण तो नहीं है। कथा का चिंतन करने से ये बात अनुभव में आती है। जब ये चीरहरण की दुर्घटना घटी, कौन कल्पना कर सकता है श्री द्रौपदी जी के हृदय की पीड़ा की? कोई नहीं कर सकता। आप विचार करिए, वो याज्ञसेनी है, यज्ञ कुंड से उनका प्राकट्य हुआ है, महान पतिव्रता, परम सती। उनकी दृष्टि पड़े तो अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाए, ऐसा पवित्र श्री द्रौपदी जी का जीवन है। ऐसी पवित्रता है, वो मूर्तिमान पवित्रता है। उनके साथ ये दुर्घटना घटी, कितनी पीड़ा होगी हृदय में। और फिर क्षात्र तेज है। एक बार श्री द्वारिकाधीश ने कहा, द्रौपदी इन सबको क्षमा कर दो। उन्होंने तो अपने महल का द्वार बंद कर लिया था, उन्होंने पांडवों का मुख देखने को भी ना कर दी थी। जब द्वार नहीं खुल रहा था, फिर पांडवों ने पुकारा, द्वारिकाधीश आए, प्रभु ने आवाज दी, द्रौपदी ने द्वार खोला, भीतर गए,
अत्यंत पीड़ा में विगलित द्रौपदी पड़ी है भूमि पर, केश बिखरे हैं, कपोलों पर अश्रुओं के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, दीन दुर्बल। द्रौपदी को देखा द्वारिकाधीश ने, कहा मेरे लिए इनको क्षमा कर दो। द्रौपदी ने किंतु परंतु नहीं किया। द्रौपदी श्राप देने में सक्षम है, समर्थ है, और यदि श्राप दे देती तो कुरुकुल का बीज नष्ट हो जाता। पर भगवान ने कहा कि क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कुछ भी बाद में पूछा, क्षमादान दे दिया। फिर पूछा, केशव क्या ये दंड के अधिकारी नहीं है? भगवान ने कहा दंड इनको मिलेगा, दंड इनको मिलेगा, लेकिन वो दंड तुम्हारा प्रतिशोध नहीं होगा, वो दंड न्याय की प्रतिष्ठा के लिए होगा। तुम अपना मन मैला मत करो। व्यास जी इस घटना को पद में लिख कर कहते, भक्त बिन कौन सहे अपमान, भक्त के बिना ऐसा कौन कर सकता है। अपना आत्मसम्मान भी द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों पर न्यौछावर करती है। अर्जुन कहीं कहीं ऐसा नहीं कर पाए, पर द्रौपदी ने करके दिखाया। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने कहा इसने अपना सर्वस्व, इसने अपना सम्मान भी मुझ पर न्यौछावर किया है, इसने अपना आत्मसम्मान भी मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब इसके आत्मसम्मान की रक्षा मेरा दायित्व है। चिंता हो गई भगवान को। अर्जुन और भीष्म का युद्ध होता तो बात कुछ और थी, पर यहां बीच में द्रौपदी है। चिंता हुई भगवान को, इसीलिए द्रौपदी को ही जगाया, उसी को आशीर्वाद दिलाया। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद उसी को दिलाया। ऐसे तो भाई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, उनके संकल्प से सब कुछ होता है। पर आपसे मैंने कहा था ना, सृष्टि का सृजन, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन, इस समग्र अस्तित्व को स्वयं में विलीन कर लेना, ये सब कार्य तो वो अपने संकल्प से करते हैं, पर भक्त का कार्य करना हो तो स्वयं करते हैं, स्वयं श्रम करते हैं प्रभु अपने भक्त के कार्य के लिए। संत कहते हैं भक्तां दे कारज आप खलोता, वो स्वयं खड़े रहते हैं। और दिखाया श्री ठाकुर जी ने, सारे संसार ने देखा। स्वयं भीष्म ने जब आशीर्वाद दे दिया तब कहा कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कौन लाया है तुमको, वो कहाँ है। समझ गए वो, ये किसका कार्य हो सकता है। बाहर आकर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। पर भीष्म को किसी भी बात की अब चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये द्रौपदी से कहा, जब ये तेरा पक्ष ले ही चुके हैं, फिर अब क्या किसी की प्रतिज्ञा, क्या किसी का सामर्थ्य। क्योंकि एकमात्र ये ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के श्राप या वरदान को कभी भी निष्फल कर सकते हैं। एकमात्र प्रभु ऐसे हैं। तो हो सके तो एक बार जीवन की एक बाजी इनके नाम पर खेल कर देखो। जो करावे सुई करना, यही सबसे पवित्रतम भाव है भक्ति का अभ्यास करने के लिए। प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। आपके अतिरिक्त सब कुछ पाया। कितनी बार इंद्र बने होंगे, कितनी बार गधा घोड़ा बने होंगे, सब कुछ पाया है। विस्मृति हो गई ये बात दूसरी है, लेकिन आपके अतिरिक्त प्रभु सब कुछ कितनी बार पाया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, भटकते रहे। अब सब छोड़कर केवल आपकी इच्छा है, अब सब छोड़कर केवल आपको चाहते हैं। और ऐसा भाव यदि प्राप्त हो जाए, ऐसी वृत्ति में स्थिति हो जाए, तो रसखान कहते हैं ना, पूर्ण पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिसान की लय छवि आन के झांके झरोखे मैं बांके बिहारी। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जब अनन्य भक्ति प्राप्त होती है, और फिर जब भक्त उस भक्ति पूरित हृदय से, भक्ति भावित हृदय से गान करता है भगवान की लीला कथा का, कीर्तन करता है भगवान के पवित्र नामों का,
यहां कहने का तात्पर्य यह है कि उसका देहाध्यास जो है वो विगलित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। बड़ी सुंदर बात यहां लिखी है। कभी ध्यान करता है और कभी सब में लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, कभी सब में अपने इष्ट आराध्य का दर्शन करता है, सभी को दंडवत प्रणाम करने लगता है। संसार कहता है पागल हो गया है, ग्रहग्रस्त है, पर जहां लागी लगन घनश्याम की, उसकी स्थिति ऐसी ही होती है, भगवान में तन्मय हो जाता है। एक बड़ी सुंदर बात यहां श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, मुहु श्वसन्वत्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः। संकोच छोड़कर उच्च स्वर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ का लंबी श्वास खींचकर, ऐसे होता है ना कभी कभी हम किसी एक विशेष भाव में डूबे होते हैं, फिर एकदम से लंबी सांस खींचकर, ऐसे भगवान का भक्त भगवान में डूबा है और फिर लंबी श्वास लेकर उच्च स्वर से भगवान के इन पवित्र नामों का कीर्तन करता है, उच्चारण करता है। श्री सेवक जी महाराज भी कृपा अकृपा प्रकरण में ऐसी दशा का वर्णन करते हैं। छिन छिन हहर हसंत, छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन गावत प्रेम भर। ऐसा हो जाए कि यह जो कृपा हरिवंश की। यहां सेवक जी महाराज का तात्पर्य विशुद्ध प्रेम तत्व से है, प्रेम तत्व की कृपा हो जाए। धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। कहा जब इस प्रकार भाव में भरकर उच्च स्वर से कीर्तन करता है, रोम रोम रम जाता है इस भाव में। कहा इस भक्ति योग के महान प्रभाव से सारे बंधन कट जाते हैं। आपको कभी मैंने कहा था, योगी जिस स्थिति को बड़े कठिन क्लिष्ट साधन करने के बाद अल्प काल के लिए प्राप्त करता है, योगी जिस स्थिति को प्राप्त करता है वहां से उसका स्खलन भी हो सकता है, उसका पतन भी हो सकता है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो जिस स्थिति को एक योगी बड़े कठिन साधनों के बाद थोड़ी देर के लिए प्राप्त करता है, इस महान भक्ति योग के प्रभाव से, प्रसाद से भगवान के भक्त को ये स्थिति सदा सदा के लिए सहज में प्राप्त हो जाती है। वो डूबा ही रहता है इसमें, वो डूबा ही रहता है। जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। एक बार किसी ने कहा भगवान की लीला का पार पाया ही नहीं जा सकता। भक्त ने कहा हम पा तो सकते हैं लेकिन पाना नहीं चाहते, हम पार जाना ही नहीं चाहते, हम तो इसी में डूबे रहना चाहते हैं। हमको इसी में डूबे रहना है, इसी में रमे रहना है, इसी में बने रहना है। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधनस, तद्भाव भावानुकृताशयाकृति, निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा, भक्ति प्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्। करें इस प्रकार इस भावना में बने रहने के कारण, इसी भाव में रमण करते रहने के कारण, इसी भाव में डूबे रहने के कारण फिर उसका जो हृदय है वो तदाकार हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। आप देखो अनेक अनेक उदाहरण आपको हमको प्राप्त है। सबसे प्रथम उदाहरण हमारे श्री महाप्रभु जी का ही है। व्यास जी कह रही है, लीला मान सरोवर हंस, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। सदैव ही तो महाप्रभु जी लीला में प्रविष्ट हुए,
सदेह लीला में प्रविष्ट हुए, इस बात से क्या समझना चाहिए कि माने श्री महाप्रभु जी का जो देह है वो इस प्रकार पांच भौतिक देह नहीं है। पांच भौतिक देह हुए तो वहां उस सूक्ष्म देश में प्रवेश कैसे होगा। इतना कीर्तन किया नामदेव जी ने कि वो जो देह था चिन्मय हो गया, प्रकृति से पार। यद्यपि ऐसा होना बहुत सहज नहीं है, कभी कभी ऐसा दर्शन प्रभु करा देते हैं कृपा करके, भक्ति का प्रभाव प्रकट करने के लिए, क्योंकि भाई भक्ति का प्रभाव भक्त के ही माध्यम से प्रकट करना है। भक्ति का जो भी प्रसाद है उसको प्रकट करने वाला कौन है? भक्त ही तो है। भक्ति को प्रमाणित करने वाला कौन है? भक्त है। भक्ति का ये प्रसाद है, इस संसार को बताने वाला कौन है? भक्त है। कितने प्रयास हिरण्यकशिपु ने किए, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी प्रमाण हुए ना इस बात का कि अपने शरणागत भक्त की इस प्रकार भगवान सर्वविध रक्षा करते हैं। तो महाप्रभु जी सदेह लीला में प्रविष्ट हुए, अर्थात श्री महाप्रभु जी का जो देह है, जो श्री अंग है, वो पांच भौतिक नहीं है, स्थूल नहीं है। अगर स्थूल हो तो वहां तक नहीं जा सकता। इतना दृढ़ नामाश्रय है श्री नामदेव जी का, और उस नामाश्रय के कारण प्रहलाद जी जो बता रहे हैं ना, ये जिस स्थिति का वर्णन श्री प्रहलाद जी कर रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष दर्शन नामदेव जी के चरित्र में होता है। दिन रात गाते रहे, मंदिर में गए, पिटाई हो गई, तो भी उन्होंने कहा, बोले प्रभु आपका गुण गाना तो हम छोड़ नहीं सकते, आगे नहीं तो पीछे बैठेंगे। शिकायत भी कर रहे हैं, मुए हुए जो मुक्ति दोगे प्रभु, यदि मैं मरकर ही मुक्त होऊंगा, मेरे मरने पर ही मुझे स्वीकार करोगे, फिर आपकी और आपकी भक्ति की क्या महिमा रह जाएगी। हीनड़ी जात मेरी जादौराया। प्रभु इस कुल में मेरा जन्म हुआ, अब इसमें मेरा क्या दोष है? तो आपकी इच्छा है। हाँ, पर व्यसन है उनको नाम कीर्तन का, उनको लीला गान का व्यसन है। यहां नहीं तो कहीं और जाएंगे, पर ये तो नहीं छोड़ सकते। पर ठाकुर जी को कुछ प्रकट करना था, नामदेव जी को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर प्रभु को भक्ति का प्रभाव प्रकट करना था कि देखो मेरे नाम का, मेरे गुणों के कीर्तन का वास्तविक प्रसाद क्या है। जू जू नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। और अच्छा है कि ये घटना त्रेता द्वापर में नहीं घटी, इसी घोर कलिकाल में घटी घटना है। वो मंदिर आज भी ज्यों का त्यों है, कोई जाए तो दर्शन करे। मंदिर का द्वार फेर दिया श्री ठाकुर जी ने। कीर्तन में, लीला गान में ऐसी निष्ठा है नामदेव जी की, और उसके प्रभाव स्वरूप क्या हुआ? श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नाम और लीला का गान करते करते, श्रवण कीर्तन करते करते वो इतना तन्मय हो जाता है, उस तन्मयता के प्रसाद से उसको सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगता है। तभी कुत्ता रोटी लेकर भागा, पीछे पीछे भागे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा। एक बार प्रेत आ गया, पर नामदेव जी को कुछ और दिखाई दे तब ना। वो नामदेव ही हैं, वो नाम में ही रमे हैं। बड़ी बड़ी पतिव्रता भक्ति है श्री नामदेव जी की, नाम में ही रमे। अब प्रेत आ गया सामने, अब नाम जो सब लोग तो घबरा कर भग गए। नामदेव जी ने कहा, भले बने हो लंबकनाथ। बोले प्रभु अब बहुत आनंद तो नहीं हो रहा है इस रूप के दर्शन में, अब जल्दी समेट लीजिए अपनी ये माया, हमको तो आपका वही रूप प्रिय है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। आप देखिए सदेह गए नामदेव जी, माने कीर्तन करते करते, नामाश्रय ऐसा है, लीला कथा का गान करते करते तदाकार हो गए कि देह चिन्मय हो गया।
अरे सब कुछ मरने के बाद हो, फिर भगवान की भक्ति की महिमा प्रत्यक्ष प्रमाणित होगी कैसे? जीते जी ये भक्ति का पारस स्पर्श करे, और ये पांच भौतिक देह, कबीर कह रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं, अरे लोहा माटी मिल गया, फिर पारस का क्या काम? कबीर जी भी ऐसे ही गए, मीरा जी ऐसे गई, और ये सब महापुरुष आप देखिए, सबके जीवन में एक बात आपको समान रूप से मिलेगी, गाया गाया हरि गुण गाया। यहां प्रहलाद जी यही बात कह रहे हैं, जब अनन्य भक्ति भाव स्पर्श करता है, कह रहे भक्त इसके अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता, ये उसका व्यसन हो जाता है। नाम कीर्तन के बिना नहीं रह सकेगा, कथा श्रवण के बिना नहीं रह सकेगा, ये उसका व्यसन है। आपसे कहा था ना मैंने, सनकादिकों का व्यसन है भगवान की कथा। एक कहता है, बाकी तीन सुनते हैं। अच्छा, उनको ये सब तो करना नहीं पड़ता, माइक लगाओ, ये सब बैठाओ, तो सहज में लगे हैं, बस एक एक कहने वाला है, बाकी तीन सुनने वाले हैं। व्यसन है। ऐसे महादेव को व्यसन है भगवत कथा का। संसार सिंधुमति दुस्तरमुत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेमणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे, कथा की महिमा तस्मिन् महन मुखरिता मधुवित चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। किसी महापुरुष के मुख से निर्झरित कथा सुधा धारा का पान करने का अवसर मिल जाए, कैसे पीना? ताये पिबंते वित्रिशो नृप गाढ़ कर्णैस्तान्न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहाः। कह रहे कि कोई पथिक आ रहा है, प्यासा है, बड़ी प्यास लगी है, जल के बिना प्राण जाने को हैं, कहीं उसको जल मिलता है, लेकिन जल थोड़ा सा मिला है, अब वो कैसे पिएगा कि एक बूंद भी बिखर न जाए। कह रहे ऐसे ही जन्म जन्म से ये प्यासा जीव आ रहा है, थोड़ी देर के लिए कथा सुनने का अवसर मिलेगा, ऐसे सुनना, एक शब्द भी यहां वहां ना हो जाए। ताये पिबंते वित्रिशो, कहा नृप गाढ़ कर्णई, और इस प्रकार अगर पी ले, तान्न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। शनत्रिड भय शोक मोह, फिर इन पंच क्लेशों का कथा निवारण करती है, इन पंच क्लेशों से मुक्त करा देती है। और ये पंच क्लेश अर्थात देहाध्यास से मुक्ति। अरे कथा कथा है, कथा तो कथा है, मोह का भंजन करने वाली है। महादेव कह रहे हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, अर्थात कथा से ही मोह भंजन होता है। हां, पर कथा को कथा जानकर, कथा को कथा मानकर ही कथा कही जाए और कथा सुनी जाए। जेहि महुआदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। कल भी आपसे मैंने कहा था, यदि ऐसा हो जाए तो कथा पूर्ण विधि है। श्री प्रहलाद जी ने पूर्व में कहा ना असुर बालकों से, मेरी बात में श्रद्धा हो जाए तो तुम्हारा काम अभी बन जाए, इसी क्षण, यदि तुम्हें मेरी बात में श्रद्धा हो जाए तो। तभी तो आपसे मैंने कहा, अरे कितनी बाजी जीवन की खेली, हर बार हारे, एक बार संतों गुरुजनों की बात मान के ये बाजी इनके नाम पर खेल कर देखो। भगवान के स्वरूप से, भगवान के स्वभाव से, भगवान के प्रभाव से परिचय कराने वाली भगवान की कथा ही तो है। कोई ऐसो रे सुखदाई जिन हरि की कथा सुनाई, जिस भेटे गति हुए हमारी। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। इसलिए कल आपको निवेदन कर रहा था, हो सके तो श्रद्धा का संचय करना, इस दैवी संपत्ति को एकत्रित करना, सत्कर्म करना, खूब करना।
उज्जवल श्रद्धा आपको प्राप्त होगी। उस श्रद्धा का विनियोग फिर भगवान की कथा में करना। फिर देखो कथा क्या प्रसाद देती है। तान्नस प्रशंत शनत्रिड भय शोक मोहा। एक बात कही थी ना मैंने आपसे, ये तो जहाज है। अब जहाज में कोई चढ़ जाए, भले बीच में सो भी जाए, तो भी जहाज पार तो उतार ही देगा ना। एक बार जहाज पर चढ़ गया है कोई, ऐसे एक बार मन लग जाए कथा में। इसलिए कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, सत्संग में हमारी केवल रुचि ना हो, सत्संग में हमारी निष्ठा हो। निष्ठा कि भाई हमको इसी से प्राप्ति होगी, फिर तन मन प्राण उसमें लगाए जाएं। अभी आपसे मैंने कहा नामदेव जी की निष्ठा है भगवान नाम संकीर्तन में। उस निष्ठा ने मंदिर में बिना ही कारण के, अब हुआ क्या था कि नामदेव जी तो ऐसी भाव में मत रहते थे, उनको पता ही नहीं था कि मेरी फेट में मेरा जूता बंधा है। देहाध्यास उनको रहता ही नहीं था। ये जो साधारण व्यवहार है इसकी सुध उनको बहुत अधिक रहती नहीं थी। फेट में जूते बंधे थे, वो तो प्रभु के भाव में मत थे, मंदिर में प्रवेश कर गए। अन्यथा नामदेव जी जैसा परम वैष्णव क्या जानबूझकर ऐसी क्रिया करेगा? कभी नहीं कर सकता। उससे उनकी स्थिति ही ऐसी थी, वो तो भाव में डूबे थे, भीतर चले गए। अब जिनके पास केवल चमड़े की आंख है उनको तो चमड़ा ही दिखाई पड़ेगा। इन चर्म चक्षुओं से, केवल चर्म चक्षुओं से तो चमड़ा ही दिखाई पड़ता है। किसी के सुंदर रूप पर हम आकृष्ट होते हैं, रूप पर आकृष्ट होते हैं, हाड़ चाम ही तो है, और क्या है? रूप तो भगवान का है, सुंदर तो भगवान है, सुंदर तो श्री कृष्ण है। बाकी कौन सुंदर है? बाकी तो सब मन का विकार है। ये चर्म चक्षु है, गीध दृष्टि है, मांस के पिंड पर जाती है। तो जो जिनके पास केवल चर्म चक्षु थे उनकी दृष्टि चमड़े पर गई। नामदेव जी की नेत्रों से बहते प्रेमाश्रु नहीं दिखाई पड़े, नामदेव जी की पुलकित रोमावली दिखाई नहीं पड़ी, नामदेव जी की जिह्वा पर पांडुरंग का नाम सुनाई नहीं पड़ा, नामदेव जी की फेट में बना जूता दिखाई पड़ता है। हम कल ही बात कर रहे थे, क्या भाई इस संसार में कौन सी वस्तु शुद्ध है बताओ? आपके घर में, आपके नल में जो जल आ रहा है, पता है आपको कहां से आ रहा है, कहां से होता हुआ आ रहा है? कितना भी धो लो फल को, साग को, अब पता नहीं भाई कहां से मक्खी आकर उस पर बैठती है। इस दृष्टि से अगर विचार करो, क्या है यहां पर शुद्ध और पवित्र? केवल एक प्रभु का नाम पवित्र है। ऐसा नाम निरंजन हुए, केवल प्रभु का नाम पवित्र है, और उसी नामाश्रय से ही ये जीव भी पवित्र होता है, ये जीवन भी पवित्र होता है, केवल उसी नामाश्रय से। बाकी तो सब भाई जो जहां तक कर सकता है वो करता है, और क्या है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो करता है। कोई बेचारा एक ही बार स्नान कर पाता है, कोई 3 बार कर लेता है। अब आगे समय आएगा कोई एक बार भी कठिनता से कर पाएगा, झंझट पड़ेगा। ठीक है, ये सब बात अपने अपने स्थान पर ठीक है, जितनी आवश्यकता उतना किया जाए। हाँ, पर एक बात सदा स्मरण में रखने योग्य है, जीवन में पवित्रता तो भगवान के ही नाम से आती है। सारी विधि करने के बाद जल का छींटा दिया जाता है, क्या कह के? श्री पुंडरीकाक्ष पुनातु। भगवान के नाम से ही पवित्रता का आधान किया जाता है। विधि में जो त्रुटि हो जाती है उसका मार्जन कैसे किया जाता है? भगवान के नाम से ही, भगवान के नाम का कीर्तन करके उसका मार्जन किया जाता है। फिर सब संत कहते जब सार वस्तु यही है, फिर यहां वहां जाना क्यों है? यहां पर सार ग्रहण करने के लिए हंस होना पड़ता है। कौवा सार ग्रहण नहीं कर सकता, सार ग्रहण करने के लिए तो हंस होना पड़ता है। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है, ये जो लीला कथा का श्रवण है, इसका बड़ा अद्भुत प्रसाद है। किसी की निष्ठा हो जाए और किसी के मन चित्त की वृत्ति यदि नाम और लीला कथा में रमण करने लगे, तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि फिर उसको दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करता है,
और कह रहे इस महान भक्ति योग के प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण वनलो यथा, जैसे जठराग्नि जो है, जो भी पेट में जाता है भोजन, जठराग्नि सबको भस्म कर देती है, ऐसे ही भगवान की जो ये भक्ति है, कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। और फिर आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवत भाव की भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार हो जाता है। अब कोई कैसे हो जाता है, तो ऐसी विचित्र घटना तो यहां संसार में भी घटती है। भृंग होता है, वो एक कीट को पकड़ लेता है, बंद कर देता है उसको। अब जो कीट होता है वो भृंग से भयभीत होता है, इतना भयभीत होता है, वो जो भय है वो ग्रस लेता है कीट को, और वो केवल भृंग का ही चिंतन करता है, और भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है। इसको कीट भृंग न्याय कहते हैं, भृंग हो जाता है। आप देखो यहां ऐसी घटना घट रही है, एक एक भृंग के चिंतन से कीट भृंग हो गया, और भगवान के चिंतन से जीव का जीवत्व नष्ट हो जाए, रसरूप प्रभु के भजन से स्मरण से जीव रसरूप हो जाए, तो कोई आश्चर्य है? भगवान का प्रभाव तो अमोघ है, अमित है, अतुल है, अनुपम है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। भगवान तो भगवान है। और भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। जिनके नाम से चिंता समाप्त हो जाती है, जिनके नाम से सब चिंता दूर होती है, भक्त के लिए भगवान चिंता भी करते हैं। भक्त के लिए भगवान चिंता भी करते हैं। तभी कहने वाला कह रहा है, भाई बुद्धिमानी इसी में है। आपसे कह रहा हूं ना, हमारे बाबा कहते थे दो, बोले इन दौवन में तो एक काम कर लियो, के तो इनके पक्ष में चले जाओ, कि इनको अपने पक्ष में कर लियो। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। हाँ, एक बार इनके नाम पर बहा दो मान अपमान दोनों, मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान प्रिया जुको चेरो। यद्यपि ये बात लिखी नहीं है कहीं, जो अभी आज मैंने आपसे निवेदन की कि भीष्म की प्रतिज्ञा है, दूसरी ओर अर्जुन है, और केवल अर्जुन नहीं है, कुंती जी भी हैं और श्री द्रौपदी जी भी। पर इस कथा का अर्थ विचारें, इस लीला का चिंतन करें तो समझ में आता है एक पक्ष किसका लिया है भगवान ने, श्री द्रौपदी जी का। क्यों लिया है? क्योंकि श्री कृष्ण के लिए अपने अपने आत्म सम्मान का भी समर्पण कर दिया, उसको भी भुला दिया। क्या मेरा अपमान और क्या मेरा सम्मान? आपकी एक मुस्कान पर, आपकी प्रसन्नता पर, आपकी इच्छा पर सब कुछ न्यौछावर है। एक बार कहा भगवान ने, इनको क्षमा कर दो। क्या किसी भी प्रकार से कौरवों का अपराध क्षम्य था? ना, वो तो अक्षम्य अपराध है और दंड भी मिला। पर भगवान ने कहा मेरे लिए तो इनको क्षमा कर दे। प्रश्न द्रौपदी जी ने बाद में पूछा कि क्या इनको दंड नहीं मिलना चाहिए? भगवान ने कहा दंड मिलना चाहिए, दंड मिलेगा, पर वो दंड तेरा प्रतिशोध नहीं होगा, वो दंड न्याय की प्रतिष्ठा के लिए होगा, तेरा प्रतिशोध नहीं होगा। यहां कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कह रहे मेरे भक्त को ऐसे दूषित भाव अपने हृदय में रखना शोभा नहीं देता। हृदय एक है, मैं रहूंगा या ये दूषित भाव रहेंगे? यहां कहने का तात्पर्य क्या है भगवान का? कि तुम तो मेरी हो, मेरे भक्त को ये सब हृदय में रखना शोभा नहीं देता। ये लाठी लगाने की आवश्यकता नहीं है तुमको, ये कार्य तो मैं ही कर लूंगा। और इनसे अच्छा करना किसको आता है? युधिष्ठिर बेचारे अपना राग आलापते रहे, तब इन्होंने किसी की नहीं सुनी। इन्होंने कहा भाई छल के बदले छल, बल के बदले बल, अब तो छल बल से किसी भी प्रकार से मुझे द्रौपदी को विजय दिलानी है। थोड़ा सा निकट जाकर देखो तो समझ में आएगा। ये विजय द्वारिकाधीश ने पांडवों को नहीं, द्रौपदी को प्रसाद स्वरूप दी है। केश उसके खुले थे, पांडवों ने तो द्यूत में भाग लिया था, बिना पूछे गए थे।
और जब कोई इनके आश्रय के बिना कोई कार्य करता है, फिर तो ये केवल दृष्टा है। जो जस करे सो तस फल चाखा। इनसे बिना पूछे गए थे, तो पांडवों के साथ जो हुआ होता तो होता। निरपराध कौन था? आश्रित कौन था? द्रौपदी थी। उसके साथ ऐसा होता नहीं देख सकते थे। तो ये विजय तो भगवान ने उनको दिलाई। कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, क्या क्या नहीं करते प्रभु अपने भक्त के लिए। और फिर इसीलिए भक्त भी सब छोड़कर सब तज भजिए नंद कुमार। तभी बाबा फरीद कहते हैं, सानू चन्ना तू चाहिए नहीं लोड़ कमाइयां दी। अच्छा, स्वभाव इनका बहुत चंचल है ही, और ये भक्तों से चंचलता करते हैं। अभी हम जयपुर की कथा में कह रहे थे कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, विपरीत में आकर्षण होता है। ये अतिशय चंचल हैं। भक्त इनको बिल्कुल सीधा चाहिए। भक्त टेढ़ा नहीं होना चाहिए, भक्त बिल्कुल सीधा चाहिए। थोड़ा सा भी टेढ़ापन उसमें आने ना पाए। द्रौपदी को थोड़ा क्रोध आया, प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी, उन्होंने ठंडा कर दिया। नहीं, तुम मेरी भक्त हो, तुमको तो क्षमावान ही रहना है, तुमको सहनशील ही रहना है, तुमको उदार ही रहना है, तुमको तो ऐसा ही रहना है। ठाकुर जी ने कहा, इस सब के लिए तो मैं ही बहुत हूं, ये सब काम तो मैं ही कर लूंगा, मैं ही देख लूंगा, तुम तो ऐसे ही रहो। इतना बड़ा दंड कृत्या उत्पन्न कर दी। क्या एक ऋषि को ऐसा क्रोध करना शोभा देता है? महाराज, अम्बरीश का कोई अपराध नहीं था, वास्तविकता जाने बिना बस आवेश में आकर क्रोध कर दिया। ऐसा भाव मन में आ गया, दुर्भाव। पर आप देखिए आगे जब प्रसंग आएगा तो हम श्रवण करेंगे कैसी प्रतिक्रिया है महाराज अम्बरीश की। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे, हाथ में तुलसी दल लेकर, 1 वर्ष तक। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। और फिर जब भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, फिर भगवान कैसे होते हैं? अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पर आर्त होकर पुकारा दुर्वासा जी ने, दीन बंधो शरणागत वत्सल ब्रह्मण्य देव। भगवान का सब बाद में, पहले हम भक्त वत्सल हैं। हमारे जितने भी गुण हैं सूची है तुम्हारे पास, तुम बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, पर सबसे पहला गुण क्या है? हम भक्त वत्सल हैं। भगवान का सबसे पहला गुण है भक्त वत्सलता। राखूं ताई प्राण की नाई। और प्रभु के इसी स्वभाव पर तो भक्त न्यौछावर होता है। तभी तो महादेव कह रहे हैं, उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उमा राम। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, कीर्तन करते करते, लीला कथा का श्रवण करते करते भक्त तद्रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है। उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। अरे ये तो मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। यहां भी व्यवहार में भी आप देखो, आप किसी का बहुत अधिक चिंतन अगर करने लगो, बहुत गाढ़ा चिंतन अगर आप करने लगो, तो उसके गुण दोष जो भी होगा वो आप में आने लगेगा, उसका अवतरण होने लगेगा आप में। आंख से तो केवल स्थूल जगत, स्थूल शरीर, स्थूल वस्तु दिखाई पड़ती है ना, लेकिन केवल स्थूल ही तो नहीं है ना, सब कुछ सूक्ष्म भी है, कारण भी है, कारक भी है, वो सब भी तो है। तो कहा भक्त तदाकार हो जाता है। नारद जी कह रहे हैं, तस्मिन तज्जने भेदा भावात। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। अरे यहां भी कभी
उस दिव्य प्रेम की एक बूंद किसी को पीने को मिल जाए, तो वो हीर रांझा के प्रसंग में आता है ना, वो कहती है रांझण रांझण कर देनी मैं आप पे रांझा हुई, रांझण रांझण कर देनी मैं आप पे रांझा हुई। यहां भी ऐसा देखने को मिलता है। फिर ये तो भगवान है, नाम रूप दिव्य है और अमोघ और अनिर्वचनीय भगवान का प्रभाव है। स्वरूप बहुत सुंदर है, पर भूलना नहीं स्वभाव स्वरूप से भी सुंदर है। स्वरूप तो सुंदर है ही, और मैंने कहा केवल यही सुंदर है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये क्यों कहना भगवान सुंदर है? अरे एक अकेले यही तो सुंदर है, सिर्फ यही है जो सुंदर है। तो स्वरूप सुंदर है, पर स्वभाव स्वरूप से भी सुंदर है। स्वरूप मधुर है तो स्वभाव स्वरूप से भी मधुर है। स्वरूप भजनीय है, लेकिन जो स्वभाव है उस पर तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाना चाहिए। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। और फिर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जब वो तदाकार हो जाता है, अरे उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है, और वह भाग्यशाली पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। यहां पुरुष से तात्पर्य स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, जो इस 9 द्वारों की पुरी में रहता है। यहां उस पुरुष की बात हो रही है जो जीवात्मा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं फिर वो जीवात्मा सदा सदा के लिए इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब बताओ करना क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना है और भगवान की लीला कथा का श्रवण करना है, और कोई विशेष पुरुषार्थ न करके सच्चे हृदय से बस प्रभु से कहना है, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति, अब प्रभु कृपा। सब तज भजन करूं दिन राति। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।